बूढ़े पिता की सीख। कुछ समय पहले की बात है। सुल्तानपुर में माधव नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 5 लड़कों के साथ रहता था। माधव खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसके 5 लड़के आलसी थे, जो गांव में वैसे ही इधर उधर घूमते रहते थे। एक दिन माधव ने अपनी पत्नी से कहा कि अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा? इन्होंने तो कभी मेहनत भी नहीं करी, ये तो कभी खेत में भी नहीं गए। माधव की पत्नी ने कहा कि धीरे धीरे ये भी काम करने लगेंगे। समय बीतता गया और माधव के लड़के कोई काम नहीं करते थे। एक बार माधव बहुत बीमार पड़ गया। वह काफी दिनों तक बीमार ही रहा। उसने अपनी पत्नी को कहा कि वह 5 लड़कों को बुलाकर लाए। उसकी पत्नी 5 लड़कों को बुलाकर लाई। माधव ने कहा कि लगता है कि अब मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूंगा। माधव को चिंता थी कि उसके जाने के बाद उसके बेटों का क्या होगा, इसलिए उसने कहा, बेटो, मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ कमाया है वह खजाना अपने खेतों के नीचे दबा रखा है। मेरे बाद तुम उसमें से खजाना निकालकर आपस में बांट लेना। यह बात सुनकर 5 लड़के खुश हो गए। कुछ समय बाद माधव की मृत्यु हो गई। माधव की मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसके लड़के खेत में दबा खजाना निकालने गए। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद दिया, लेकिन उनको कोई भी खजाना नजर नहीं आया। लड़के घर आकर अपनी माँ से बोले, माँ, पिताजी ने हमसे झूठ बोला था, उस खेत में हमें कोई खजाना नहीं मिला। उसकी माँ ने बताया कि तुम्हारे पिताजी ने जीवन में यही घर और खेत ही कमाया है, लेकिन अब तुमने खेत खोद ही दिया तो उसमें बीज बो दो। इसके बाद लड़कों ने बीज बोए और माँ के कहे अनुसार उसमें पानी देते गए। कुछ समय बाद फसल पककर तैयार हो गई, जिसको बेचकर लड़कों को अच्छा मुनाफा हुआ, जिसे लेकर वह अपनी माँ के पास पहुँचे। माँ ने कहा कि तुम्हारा कर्म और मेहनत ही असली खजाना है। यही तुम्हारे पिताजी तुमको समझाना चाहते थे। बिना कर्म किए हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए पिता की दौलत पे आश्रित होने के बजाय हमें खुद मेहनत करके धन कमाना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।